आज मैं अपनी कहानी उन लोगों के लिए सुना रहा हूं जो किसी भी छोटी से छोटी बात का बड़ा टेंशन ले लेते हैं यार, और इसके कारण वो अपनी जिंदगी के मेन लक्ष्य को भूल जाते हैं। दोस्त, कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी के लक्ष्य से बड़ी नहीं हो सकती यार। और ये बात मुझे भी तब पता चली जब गुजरे दिनों की एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में खटकने लगी थी, जिसके कारण किसी भी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा पा रहा था यार। तो बात कुछ यूं है कि ये वाकया अब से 3 साल पहले का है। मैंने कॉलेज में जाना शुरू किया ही था। सुबह का वक्त था और प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बड़ी ही रुचि के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था, और वो था मैं। प्रोफेसर ने पहले ही दिन मुझे नोटिस कर लिया था, लेकिन सर कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 5-6 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने मुझे क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए बोला, सर वो मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब मैं प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने अंदर बुलाकर मुझे बैठाया, फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में नमक ज्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आने के बाद शिकंजी का ग्लास मुझे देते हुए कहा, ये लो शिकंजी पियो। मैंने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण मेरा मुंह अजीब सा बन गया। यह देखकर सर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई क्या? मैंने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा सा ज्यादा है। सर ने कहा कि अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। सर ने ग्लास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर सर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते ना यार, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को जिंदगी से अलग नहीं कर सकते बेटा। ये बुरे अनुभव भी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं ना, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जिंदगी में मिठास तो घोलनी पड़ेगी बेटा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। मुझे झट से सर की बात समझ में आ गई और उस दिन से मैंने निश्चय किया कि अब वो बीती बातें याद नहीं करूंगा और उन्हें याद करके परेशान भी नहीं होऊंगा। दोस्त, जिंदगी में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं यार, और इस तरह हम अपने प्रेजेंट पर भी ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बिगाड़ लेते हैं। दोस्त, जो हो चुका है उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुला तो सकते हैं। उन पुरानी यादों को भुलाने के लिए हमें नई मीठी यादें आज बनानी होगी। तो अगर हम जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लेकर आएंगे ना, तब तो जीवन में मिठास आएगी यार। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आपने कहानी पूरी सुनी है और आप इस कहानी से इंस्पायर हुए हैं, तो प्लीज दोस्त, एक बात कहना चाहूंगा यार, अपने अतीत में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, प्लीज उसे भुला दो यार, क्योंकि जो हो चुका है सीरियसली उसे चेंज नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ, हम अपने आज के साथ अपने आने वाले कल को जरूर चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कल जो हम कुछ और थे, आज को अगर हम ध्यान दे लें तो कल कुछ और होंगे। इसलिए मुस्कुराते रहिए। अगर आपने कुछ सीखा है इस कहानी से, तो हर बार की तरह कहता हूँ, प्लीज इसे खुद तक सीमित मत रखो यार। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ऐसा है जो अपने अतीत को लेकर ज्यादा टेंशन में रहता है, तो प्लीज उससे ये शेयर कर दो। शायद वो अपने आज पर ध्यान देकर, अपने आने वाले कल पर ध्यान देकर शायद कुछ चेंज कर ले और नए सिरे से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दे। और उसकी जिंदगी अगर आपके जरिए बदलेगी तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा यार। थैंक यू सो मच।